हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इमरजेंसी फंड बनाना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इन डिफिकल्ट टाइम्स कितना पैसा रखे एंड फॉर कितने पीरियड के लिए रखे सो दैट दे विल बी एबल टू सर्वाइव एंड मीट देयर बेसिक इंपॉर्टेंट नीड्स। तो इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी गो अहेड, मेरे चैनल केशव ज्ञान टिप्स को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना टू गेट ऑल द नॉलेज अबाउट द पर्सनल वेल्थ, stock market and investments. So emergency funds as a concept बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि when you let's say you lose your job या आपके घर में कोई बीमार हो गया, you have to devote time for him, or you are looking for a better options in your career, और कभी कभी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और all of a sudden there is a loss, so आपका जो इनकम लेवल है वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो जाता है। बट आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपके ईएमआईज हैं, जैसे आपके बेसिक ग्रोसरी के नीड्स हैं, बेसिक मेडिसिन की नीड्स है, स्टूडेंट फीस, किड्स फीस, दिस ऑल थिंग्स हैज टू कंटिन्यू। इसके लिए आपको आइडियली यू शुड हैव एटलीस्ट 6 months ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन फॉर्म ऑफ एन इमरजेंसी फंड्स। अगर 12 महीने कर सकते हो इट्स वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 6 months का जो भी आपका खर्चा है वो इमरजेंसी फंड्स में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड्स के पैसे रखे कहां पे। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस फंड्स हैव टू हैव एब्सोल्युटली नो रिस्क। सो नो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, नो इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, नो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, नो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। एब्सोल्युटली सेफ प्लेस पे आपको ये पैसा रखना है। सो लेट्स इमेजिन कि आपका अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट इससे 2 लाख रुपीज, सो आप कहां पे ये 2 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करेंगे। 10% ऑफ दिस 2 लाख रुपीज विच इज 20,000 रुपीज हैज टू बी नेसेसरली केप्ट इन कैश, जो आपके घर में होगा। नेक्स्ट 20% हैज टू बी इन योर सेविंग अकाउंट, सो अराउंड 40,000 रुपीज हैज टू बी ऑलवेज इन योर सेविंग अकाउंट. In case of difficulty, somebody can go to the ATM, use a debit card and withdraw that money. So 10% in cash, 20% into just pure saving account. Even though अगर आपको 2-3% में interest देता है, that's fine, but you should have a ready cash available. That's where your 30% of money is. 70% of your emergency fund money has to be put into liquid mutual funds. Yes, liquid mutual funds. Why liquid mutual funds? Simple reason है, एक उसमें एग्जिट क्लॉज नहीं होता है, एग्जिट फंड नहीं होता। एग्जिट फंड ये होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हो तो उस वक्त एग्जिट चार्जेस लगते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है। और सेकेंड, यू कैन गेट योर मनी बैक विद इन 24 आवर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मनी बैक इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स। सो 70% ऑफ द मनी कैन बी केप्ट इन टू लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कीप दिस मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बट ध्यान रखना कि आपको पेनल क्लॉज न लगे जब आप उसको प्रीमेच्योरली पैसे को विड्रॉ कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो दिस रूल ऑफ 10-20-70. 10% in cash, 20% in saving accounts, 70% ideally if you ask me in liquid mutual funds or in fixed deposits. Now in case क्योंकि लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा आने में समझो 24 आवर्स लगता है, this is precisely the time you should own a credit card with you, because in that immediate needs, जब तक आपको वो 24 घंटे में पैसे आएंगे या आप बैंक जाओगे या एफडी को प्री मैच्योर कराओगे, you will have a credit card through which you can withdraw the money, use for your expenses and wait for your next credit cycle by the time you have money from liquid mutual funds or fixed deposit with you which you can spend. But always remember, emergency funds has to be at zero risk, immediately available, so that जब भी आपको ये पैसे की जरूरत पड़े you can use it at its best. I hope this video helps you. Thank you for joining me. Subscribe to my channel, click the bell icon to get such kind of an important videos. Thank you.